नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम से तो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका देखते हैं। हर एग्जाम में इसमें जो है एक ना एक क्वेश्चन प्रस्तावना में आता ही है। आइए देखते हैं। प्रस्तावना में 4 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले प्रस्तावना का स्रोत क्या है, इसके बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, दूसरा प्रस्तावना की प्रकृति देखेंगे क्या है, और उसके बाद चौथा पॉइंट प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है। ये 4 चीज़ें देखनी है। प्रस्तावना की अगर परिभाषा डिफाइन की जाए तो एक लाइन में प्रस्तावना संविधान की भूमिका या आमुख के तरीके होती है, जिसमें जो है संविधान की प्रकृति, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति, उद्देश्य और संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। आइए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, प्रस्तावना का स्रोत क्या है। तो प्रस्तावना का स्रोत यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्रस्तावना किस देश से ली गई, प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना जो भाषा है, हम भारत के लोग इस तरीके की ये चीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, एक है प्रस्तावना का स्रोत या प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो यूएसए। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। ये स्रोत हो गया। इसके अलावा आधार, प्रस्तावना का आधार है, किस आधार पर बनी, तो हमने संविधान सभा में आपको बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जब प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव से संविधान की प्रस्तावना बनी है। तो प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव है। प्रस्तावना का स्रोत पूछा जाए तो यूएसए, प्रस्तावना का आधार क्या है, तो उद्देश्य प्रस्ताव। अब प्रस्तावना को भारतीय संविधान का जो है आत्मा और हृदय कहा जाता है। यह बहुत से एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, संविधान का जो है हृदय किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है। लेकिन नोट यहाँ पर एक है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम देकर पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे उन्होंने माना है, तब अनुच्छेद 32 लगाना है। वैसे संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना को। प्रस्तावना का जनक किसे माना जाता है, जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि इन्हीं द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रस्तावना बनी है, निकली है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। इसके बाद भारतीय संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। एक दूसरा पॉइंट, प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो प्रस्तावना का स्रोत जनता है, क्योंकि भारत की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। तो भारत की संप्रभुता तो जनता में निवास है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाए कि भारत में संप्रभुता की शक्ति या संविधान की शक्ति किसमें निहित है, ऑप्शन हो जनता, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, तो जनता में। भारत की संप्रभुता जनता में निवास करती है। अगला पॉइंट जो है, 2 पॉइंट हो गए हमने। सबसे पहले प्रस्तावना क्या है ये देखते हैं हम, प्रस्तावना के स्रोत और प्रस्तावना की जो है, अब देखते हैं प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो प्रस्तावना संविधान का भाग थी, पार्ट थी। बेरुबारी केस 1960 में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया, वो कब, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इसे जो है, इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें, क्या क्या, सबसे पहले समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। 3 शब्द जोड़ेंगे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, प्रस्तावना भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है। तो भारत की प्रस्तावना में जो शब्द हैं, संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये भारत की भारत की राज्य व्यवस्था भारत की प्रकृति दिखाती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, समाजवादी राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, भारत में लोकतंत्र है, गणतंत्र है। संप्रभु का क्या मतलब होता है, 5 शब्दों के एक-एक करके मतलब देखते हैं। तो सबसे पहला है संप्रभु या संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है कि ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो।
आंतरिक मामले अर्थात देश के अंदर क्या निर्णय करना है, या बाहर किस देश से मित्रता करनी, किस देश से शत्रुता रखनी है, ये सब जो है निर्णय लेने के लिए जो देश स्वतंत्र होते हैं उन्हें संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। इसके बाद है दूसरा समाजवाद। तो समाजवाद एक जो है समाजवाद विचारधारा जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसमें संसाधनों के अधिकार पर जोर दिया गया जो निजी और सरकारी हाथ में है। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का मतलब अर्थात सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जो है अपना धर्म मानने का अधिकार होता है। लोकतंत्र का अगला पॉइंट है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का है जनता की भागीदारी। लोकतंत्र की परिभाषा है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात हम लोग जो है सांसद चुनते हैं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं, और वो फिर सांसद जो है प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बाद है गणतंत्र। गणराज्य। गणराज्य से तात्पर्य होते हैं एक ऐसा देश जहाँ देश का प्रमुख वंशानुगत ना हो बल्कि जनता के द्वारा चुना जाता हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो भारत एक गणराज्य भी है। इसके बाद प्रस्तावना के उद्देश्य। प्रस्तावना में सबसे पहले न्याय है। तो प्रस्तावना में 3 तरीके के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय पहला, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 तरीके के न्याय की बात है। प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय हैं? तो 3 प्रकार के न्याय हैं। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय की बात इसमें नहीं है, ये बार बार ऑप्शन में दे के पूछा जाता है, तो धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। स्वतंत्रता, तो संविधान में जो है प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता और पांचवा है उपासना की स्वतंत्रता। इस तरीके से कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और ये आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई प्रस्तावना में, ये ऑप्शन में जो है देखिए कन्फ्यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता की कोई बात नहीं। आर्थिक समानता की बात है, आर्थिक न्याय की, आर्थिक स्वतंत्रता की बात। इसके बाद समानता देखते हैं, तो 2 प्रकार की समानता है प्रस्तावना में, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सभी लोग विधि के समझ बराबर हैं, कानून के समझ। अवसर, सबको समान अवसर होंगे प्रत्येक चीज़ के लिए, जैसे कि सबको एक वोट डालने का अधिकार है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, ये होती है अवसर की समानता। और प्रतिष्ठा की समानता विधि के समझ अर्थात कानून के समझ सभी बराबर हैं। यहाँ पर राजनीतिक समानता की कोई बात नहीं की गई है। इसके बाद बंधुत्व की, तो व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता अखंडता की बात की गई। इस प्रकार ये थी आपकी प्रस्तावना संविधान की। इसमें मेन चीज़ें जो हैं यही बार बार पूछी जाती हैं, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा आपका। पूरा समझ लो ये प्रस्तावना आपकी कंप्लीट हो गई है। एक बार आइए फटाफट देख लेते हैं दोबारा, जैसे कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो यूएसए। प्रस्तावना की भाषा का स्रोत क्या है, ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना का आधार क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। प्रस्तावना का जनक जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। इसके बाद जो है प्रस्तावना में जो है आपका 3 तरीके के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इसके अलावा प्रस्तावना में अभी तक 1 बार संशोधन हुआ है, वही कब, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस तरीके से थी ये प्रस्तावना आपकी। साथियों, नए लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।